नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत से लेकर आज तक कई हीरोज़ की जोड़ियां बनी है। जैसे अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन शशि कपूर, धर्मेंद्र जितेंद्र, अमिताभ विनोद खन्ना फिरोज़ खान, धर्मेंद्र विनोद खन्ना, जैकी श्रॉफ अनिल कपूर, सलमान खान संजय दत्त, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान। इनमें से कुछ जोड़ियां ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही तो कुछ कभी चली तो कभी नहीं चल पाई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी ही जोड़ी की पहली फिल्म की जिसके बाद कई डायरेक्टर्स ने उन्हें एक साथ फिल्म में लिया और ये जोड़ी यादगार बनी रह गई। बॉलीवुड में अभिनेता धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी को पहली बार पर्दे पर लाने का श्रेय जाता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई को। मनमोहन देसाई ने ही दोनों को पहली बार साथ में लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था धर्मवीर। धर्मेंद्र इससे पहले मनमोहन देसाई के साथ फिल्म चाचा भतीजा में काम कर चुके थे और जितेंद्र फिल्म भाई हो तो ऐसा में मनमोहन देसाई के साथ काम कर चुके थे। धर्मवीर के बाद मनमोहन देसाई ने सारी फिल्में अमिताभ के साथ बनाई, जैसे इसी साल यानी 1977 को आई फिल्म परवरिश, इसके बाद नसीब, कूली, सुहाग, देश प्रेमी, गंगा जमुना सरस्वती और फिल्म तूफान। इनमें से केवल फिल्म तूफान का डायरेक्शन केतन देसाई ने किया था, जबकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मनमोहन देसाई। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर की मेकिंग स्टार्ट हुई थी साल 1974 में और इस फिल्म के निर्माता थे मनमोहन देसाई के भाई सुभाष देसाई। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्राण, जीवन, रंजीत, प्रदीप कुमार, इंद्राणी मुखर्जी और सुजीत कुमार। इस फिल्म की कहानी लिखी थी खुद मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई ने। फिल्म के डायलॉग लिखे थे कादर खान ने और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था के.बी. पाठक और प्रयागराज ने। खून काफी बह गया है, कुछ कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहे। मर्द का खून और औरत के आंसू जब तक ना बहे उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस रोटी को सोने और चांदी के बर्तनों में खाकर घमंड का डकार लेते हैं, हम गरीब उसी रोटी को मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में खाकर भगवान का गुणगान करते हैं। और अगर तकदीर में मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर जिंदगी लिखी है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। बदतमीज, हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि एक बार मौत भी कांप उठेगी। फिल्म धर्मवीर में धर्म की भूमिका के लिए धर्मेंद्र सबसे पहले कास्ट कर लिए गए थे और वीर के किरदार के लिए सबसे पहले शशि कपूर को फाइनल कर लिया गया था। लेकिन शशि कपूर का इस समय बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। इस समय शशि कपूर की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मनमोहन देसाई पर दबाव डाला कि वे इस फिल्म में शशि कपूर को न लें, जबकि मनमोहन देसाई नहीं चाहते थे कि शशि कपूर को वे फिल्म से बाहर निकालें। लेकिन फिल्म के निर्माता रहे मनमोहन देसाई के भाई सुभाष देसाई लगातार इस बात पर जोर दिए जा रहे थे। इसके पीछे मेन कारण यह था कि सुभाष देसाई धर्मवीर से पहले 2 अन्य फिल्मों पर काम कर चुके थे, जिन्हें बीच में ही बंद करना पड़ गया था। बहुत सारा फाइनेंशियली लॉस झेलने के बाद सुभाष देसाई नहीं चाहते थे कि इस तीसरी फिल्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो। वे फिल्म के साथ कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। देसाई ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूटर के दबाव में थे और फिल्म बनाने से पीछे भी नहीं हट सकते थे और आखिरकार उन्होंने शशि कपूर को फिल्म से बाहर निकाल ही दिया। इतने में शशि कपूर की फिल्म चोर मचाए शोर सुपरहिट हो गई तो मनमोहन देसाई ने वापस फिल्म में शशि कपूर को लेना चाहा। मनमोहन देसाई ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाया कि शशि कपूर फिल्म के लिए बेहतर विकल्प है। मनमोहन देसाई शशि कपूर के पास फिर से पहुंच गए फिल्म को लेकर, लेकिन इस बार शशि कपूर ने इस चीज़ को अपनी इंसल्ट बताकर फिल्म करने से मना कर दिया। मनमोहन देसाई को लग गया कि शशि कपूर अभी भड़के हुए हैं और वे उनकी कोई भी दलील अब सुनेंगे नहीं, तो वे वहां से वापस चले आए। इसके बाद फिल्म में वीर वाले किरदार के लिए अमिताभ से बात की, लेकिन अमिताभ के पास प्रॉपर डेट्स नहीं थी फिल्म में काम करने के लिए। तब जाकर मनमोहन देसाई ने जितेंद्र से कॉन्टेक्ट किया और जितेंद्र इस रोल को करने के लिए तैयार हो गए। मनमोहन देसाई कॉन्फिडेंट थे कि फिल्म में वीर का किरदार कोई भी निभाए तब भी फिल्म चलेगी, लेकिन धर्म के किरदार को सिर्फ धर्मेंद्र ही निभाएंगे। और अगर धर्मेंद्र ने फिल्म को करने से मना कर दिया होता तो मनमोहन देसाई फिल्म को बंद ही कर देते। और आखिरकार फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी पर्दे पर आई। इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता के बाद निर्माताओं ने इस जोड़ी को इसके बाद कई फिल्मों में रिपीट किया, जैसे द बर्निंग ट्रेन, सम्राट, जानी दोस्त, पापी देवता, बदले की आग, नफरत की आंधी, इंसाफ की पुकार और जान हथेली पे। दोस्तों, जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तब इस फिल्म में धर्मेंद्र की हीरोइन थी परवीन बाबी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी तो फिल्म में जीनत अमान को कास्ट किया गया।
फिल्म धर्मवीर धर्मेंद्र और जीनत अमान की एक दूसरे के अगेंस्ट पहली फिल्म थी। इससे पहले दोनों फिल्म यादों की बारात में एक साथ जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन फिल्म यादों की बारात में जीनत अमान के हीरो थे विजय अरोड़ा। इस फिल्म से धर्मेंद्र और जीनत अमान की जोड़ी इतनी सफल साबित हुई कि इसके बाद कई फिल्मों में धर्मेंद्र और जीनत की जोड़ी को रोमांटिक पेयर में रिपीट किया गया, जैसे शालीमार, राम बलराम, कातिलों के कातिल, तीसरी आंख और जागीर। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र के माता पिता के रोल में नजर आए थे प्राण और इंद्राणी मुखर्जी। इसके साल भर बाद आई देवानंद की फिल्म देश परदेश में भी प्राण और इंद्राणी मुखर्जी एक दूसरे के अगेंस्ट कास्ट किए गए थे। अभिनेत्री इंद्राणी मुखर्जी धर्मवीर में धर्मेंद्र की मां बनी है, जबकि वे धर्मेंद्र से 10 साल छोटी थी। इस फिल्म के निर्माता सुभाष देसाई ने इसके बाद 2 फिल्में शुरू की थी। एक थी मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनने वाली फिल्म देश प्रेमी और दूसरी थी फिल्म खुदा गवाह, जिसे निर्देशक सुरेंद्र मोहन डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन के डबल रोल रखे गए थे और साथी कलाकार में थे ऋषि कपूर, परवीन बाबी और बिंदिया गोस्वामी। यह फिल्म कुछ शूटिंग करने के बाद में रोक दी गई थी। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर में शानदार सिनेमाटोग्राफी की थी NV श्रीनिवास ने। यह फिल्म NV श्रीनिवास और मनमोहन देसाई की आखिरी फिल्म थी। NV श्रीनिवास हमेशा नासिर हुसैन और सुबोध मुखर्जी जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया करते थे। उन्होंने 1966 में आई शम्मी कपूर और आशा पारेख स्टारर फिल्म तीसरी मंजिल में भी डायरेक्टर विजय आनंद के साथ काम किया था। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र के फ्रॉक टाइप कॉस्ट्यूम का उस समय लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, जबकि इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में रोमांटिक माचो मैन के रूप में वापस स्थापित कर दिया था। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र के बचपन वाले रोल से बॉबी देओल ने अपने अभिनय की शुरुआत की थी। बॉबी देओल उस समय 9 साल के थे और साल 2019 में आई फिल्म हाउसफुल 4 में बॉबी देओल ने इसी तरह के कॉस्ट्यूम कुछ सीन में पहने थे। दोस्तों, साल 1977 अभिनेता धर्मेंद्र के लिए एक और शानदार साल रहा था। इस साल उनकी धर्मवीर के अलावा और 3 फिल्में रिलीज हुई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। ये फिल्में थी चाचा भतीजा, खेल खिलाड़ी का और ड्रीम गर्ल। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर के म्यूजिक की बात करें तो इसका म्यूजिक सुपर डुपर हिट रहा था। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की साउंड ट्रैक में 6 गाने शामिल किए गए थे, जिन्हें आनंद बख्शी ने लिखा था। और इन गानों को मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले द्वारा स्वरबद्ध किया गया था। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर के गानों पर बाद में कई रीमिक्स सॉन्ग भी तैयार किए गए थे। फिल्म धर्मवीर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी कि सिनेमाघरों में यह फिल्म 50 से ज़्यादा हफ्तों तक चली थी और साल 1977 की दूसरी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। 70 के दशक की यह 6ठी सबसे बड़ी ग्रोसर फिल्म रही थी और इसी फिल्म में अभिनय करने के लिए धर्मेंद्र को वर्ल्ड आयरन मैन का खिताब भी मिला था। दोस्तों, फिल्में बनती हैं तो उनमें दर्शक कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर निकाल लेते हैं। इस फिल्म में भी एक सीन है जहां धर्मेंद्र अपनी मां की पीठ से तीर निकालते हैं, लेकिन उस दौरान खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, साल 1977 में इस फिल्म ने 6 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस साल यह फिल्म कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर थी फिल्म अमर अकबर एंथोनी और तीसरे नंबर पर थी डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म हम किसी से कम नहीं। धर्मेंद्र की ही फिल्म चाचा भतीजा 5वें नंबर पर थी। दोस्तों, एक आश्चर्य की बात यहाँ यह भी है कि इस साल यानी 1977 में मनमोहन देसाई की 4 फिल्में रिलीज हुई थी और ये चारों फिल्में बचपन में बिछुड़ने और जवानी में वापस मिल जाने वाले फार्मूले पर बनी थी। ये 4 फिल्में थी अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, चाचा भतीजा और धर्मवीर। और इन चारों फिल्मों में से या तो कोई सुपर हिट थी या फिर कोई फिल्म हिट रही थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।